करनी पड़ी। इसका ना एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। डेली लाइफ का अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी चीज का, तो उसको हम बेटर रिलेट कर पाते हैं अपने आप से, उसकी क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। तो डेली लाइफ का अगर हम एग्जांपल लेंगे बच्चों इसका, तो डेली लाइफ का एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे आपने अनाउंसमेंट सुनी है ना दिल्ली मेट्रो में, आप कभी भी वो अनाउंसमेंट नोटिस करना, तो उसका जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा टूटा हुआ होता है। जैसे वो ऐसे बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेशन इज पीरागढ़ी, है ना। तो आपको ये लगता है कि ये जो सेंटेंस है ये एक फ्लो में नहीं निकला, नेक्स्ट स्टेशन इज पीरागढ़ी, ऐसे नहीं निकलता। वो जैसे ही स्टेशन का नाम आता है उससे पहले उसका सेंटेंस ब्रेक जरूर होता है। डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ पे उनका सेंटेंस ब्रेक होता है। डोर्स विल ओपन ऑन द राइट साइड, यहाँ पे उनका सेंटेंस ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रखा है बच्चों, उन्होंने डोर्स विल ओपन एक उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, और उसके बाद जब लेफ्ट साइड वाला डोर ओपन होता है तो वो क्या करते हैं, वो डोर विल ओपन वाली वो चला के, क्लिप चला के, जो उसका ऑडियो है वो चला के, और उसके बाद लेफ्ट साइड या राइट साइड उसके बाद में उसको रन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम फंक्शन में जरा करके देखते हैं। देखो, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम दे देते हैं अनाउंसमेंट। ओके, अनाउंसमेंट में पैरामीटर क्या पास होगा बच्चों, जो उसकी स्टेशन है। ओके, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं स्टेशन। जो पैरामीटर इसको मिलेगा वो दे दिया हमने स्टेशन। प्रिंट, क्या प्रिंट करे, नेक्स्ट स्टेशन इज, ओके, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर दे स्टेशन। ओके, ये हमने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम बना लिया है इसका। तो जब भी हम इसको मेन में कॉल करेंगे तो क्या लिखेंगे, st इक्वल्स टू इनपुट एंटर स्टेशन। ओके, और फिर हमने क्या किया, इसको कॉल कर लिया, ठीक है। कहाँ पे कॉल करेंगे इसको, किसी और उसमें कॉल कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं अनाउंसमेंट इक्वल्स टू ann फंक्शन कॉल करें, और उसको यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, हम st आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। ओके, इसको देखो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, डिफाइन से होगा, ध्यान रखो बच्चों, एंटर स्टेशन। ओके, जैसे मैंने लिख दिया बहादुरगढ़ सिटी। ओके, नेक्स्ट स्टेशन इज बहादुरगढ़ सिटी। गॉट इट, ये फंक्शन है। आपको फिर बार बार वो स्टेटमेंट नहीं लिखनी, नेक्स्ट स्टेशन इज मुंडका, नेक्स्ट स्टेशन इज मुंडका, ठीक है। तो हर बारी जो फंक्शन है आपका, उसको क्या वैल्यू पास होती है बच्चों, जो उसका स्टेशन है वो पास हो जाता है, और फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग बच जाती है कि प्ले साउंड नेक्स्ट स्टेशन इज, ये प्ले होके, और उसके बाद जो आपकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो वैल्यू प्ले हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल था बच्चों, फंक्शन से रिलेटेड। ओके, अच्छा, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो तो हम काफी कर चुके हैं। जो आपके फंक्शंस होते हैं उसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। ओके, उस बिल्ट इन फंक्शन और फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। ओके, तो ये जरा रिमूव कर देते हैं। आज हम सबसे पहले करते हैं कुछ एक बिल्ट इन फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। जो सबसे कॉमन बिल्ट इन फंक्शन है वो कौन सा है, लेन। ओके, जो सबसे कॉमन बिल्ट इन फंक्शन है वो कौन सा है, लेन। लेन यूज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू बिल्ट इन फंक्शन। ओके, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट लेन ऑफ a, या फिर हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं
b इक्वल्स टू ln ऑफ a, और फिर हम लिख लेते हैं प्रिंट b को प्रिंट कर दो। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देखो 17, ये ऐसे ही एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हमने देखो, एक तो ये मैं पहचान बताती हूँ बच्चों, जब भी आप कोई स्टेटमेंट यूज करते हो ना और उसके बाद में ब्रैकेट में कुछ उसको वैल्यू पास करते हो, इसका मतलब क्या है, ये आपका फंक्शन है, इसी से आप फंक्शन को पहचान लो। इनपुट स्टेटमेंट होती है, प्रिंट होता है, ओके, लैन होता है, और कितने सारे हमने फंक्शंस यूज कर रखे हैं, ठीक है। तो जब भी आपका कोई वर्ड होता है, कीवर्ड होता है, और उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यू पास करते हो, तो इट मींस दिस इज अ फंक्शन। अच्छा, अभी तो एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे इसने दो बिल्ट इन फंक्शन कॉल किए हैं, है ना। अभी आप लोगों को पता नहीं चला, जरा इसको हम देखते हैं कैसे इसने एग्जीक्यूट किया। रन करेंगे, रन मॉड्यूल, ओके, ये हो गया रन। a इक्वल्स टू चला गया, b इक्वल्स टू, देखो जैसे ही मैंने लिखा b इक्वल्स टू ln ऑफ a, ओके, इसने ln जो है वो कैलकुलेट करके b वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दी, ओके। फिर हम करेंगे स्टेप, जैसे ही प्रिंट पे गया, ये क्या किया इसने, रन डॉट पी वाई एक फाइल ओपन कर दी, ओके। जैसे ही इसने प्रिंट फंक्शन कॉल किया, वैसे ही रन डॉट, ये देखो डेफ राइट, यहाँ पे जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट में आप, एक सेकेंड मैम, आउटपुट 17 कैसे आया। अच्छा, ये एक बारी देख लेते हैं, 17 ऐसे आया बेटे, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ओके। बिल्ट इन फंक्शन जो है इसकी लेंथ, लैन फंक्शन लेंथ करता है कैलकुलेट, ओके। तो ये 17 इसमें कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए ये 17 आ गया, ओके ओके। कहाँ गया रन डॉट पी वाई, ये देखो जैसे ही इसने रन डॉट डेफ राइट, ओके, इसको यहाँ पे क्या किया इसने, दो, और इसको पैरामीटर चाहिए, ओके, एक सेल्फ की वैल्यू चाहिए और एक एस की वैल्यू चाहिए। इफ सेल्फ डॉट क्लोज्ड, ठीक है, रेज वैल्यू एरर, अगर मान लो राइट टू क्लोज्ड फाइल, अगर मान लो आप प्रॉपर सिंटेक्स नहीं देते हो, तो उस केस में क्या करेगा, ये एरर, ये वाला मैसेज आपको शो कर देगा, ओके। एस इक्वल्स टू एस टी आर डॉट, ये अभी आपको ये कोड समझ नहीं आएगा, ओके, क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना पाइथन की, तो ये लेकिन आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइंड है, किसमें, रन डॉट पी वाई में, ओके। ये क्लास डिफाइन है, क्लास के अंदर इसने फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं। जो क्लास होती है ना बच्चों, क्लास भी इज अ काइंड ऑफ जैसे फंक्शन ही होता है, इसको हम एग्जैक्ट फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और उसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो क्लास एक तरीके से लगा लो आप, जैसे इसके अंदर एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ओके। इसके अंदर हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, फिर इस क्लास टाइप का है ना वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप डेटा टाइप लिखते हो ना वेरिएबल का, वैसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, जो क्लास होती है ना क्लास टाइप का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओके। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो उस केस में ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, ओके। अगर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या करेगा, ये सारी प्रोसेसिंग चलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा एग्जीक्यूट हुआ इसमें स्टेप, ये देखो ये डॉट राइट वाला, ठीक है। इसमें हमारी कोई एरर नहीं थी, अगर एरर होती तो ये इसको एग्जीक्यूट करता। ये आपके बिल्ट इन फंक्शन है, देखो एरर अगर कुछ होती तो ये इसको प्रोसेस करता है एरर को भी, ठीक है। ये इस वाले स्टेटमेंट पे इसने यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया, ये सेल्फ डॉट एनकोड, ये सारे फंक्शन के अंदर फंक्शन ये कॉल कर रहा है, ये देखो। एक सिर्फ प्रिंट आप जब रन करते हो तो प्रिंट के लिए आपका क्या एग्जीक्यूट हुआ यहाँ से, रन डॉट पी वाई, ओके।
ये वाली फाइल एग्जीक्यूट हुई, लेकिन लैन के लिए कुछ भी फाइल एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओके, एक बारी फिर से इसको देखते हैं, रन करो। ओके, स्टेप स्टेप स्टेप, और ये फिर से वही फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, बिल्ट इन फंक्शन है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यू हैव टू जस्ट यूज दिस फंक्शन और ये इनबिल्ट इसकी प्रोसेसिंग चल जाती है। अच्छा, दूसरे होते हैं हमारे फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। ओके, दूसरे क्या होते हैं, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है उस फाइल को। ओके, जैसे मैथ से रिलेटेड फंक्शंस आपको यूज करने हैं तो मैथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने मैथ को इंपोर्ट नहीं किया है तो उस केस में ये आपकी जो मैथ के फंक्शंस है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, देखो, हम जो फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल है ना, उसके लिए क्या खास बात होती है बच्चों, यू हैव टू इंक्लूड दैट मॉड्यूल इन योर फाइल। ओके, जो आप प्रोग्राम रन कर रहे हो उसमें अगर आपको, जैसे हम इसमें मैथ इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, इंपोर्ट मैथ, तो जैसे मैं यहाँ लिखूंगी a इक्वल्स टू मैथ डॉट SQRT, इसका स्क्वायर रूट देखना है मुझे, देखना है 8 का स्क्वायर रूट। ओके, प्रिंट, इसको एग्जीक्यूट किसको दे दे, ये a को, SQRT ऑफ 8। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं इस मैथ को इंपोर्ट नहीं करती हूँ इसमें, तो ये क्या करेगा, इट विल रेज एन एरर मैसेज। ओके, इसको मैथ मिली नहीं, चलो ये यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सिंपल SQRT हम यूज कर लेते हैं। ओके, स्टिल SQRT इज नॉट डिफाइंड, व्हाई, इसको इसकी डेफिनेशन मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही है, जो SQRT फंक्शन है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे है बच्चों, मैथ में। ओके, जो मैथ मॉड्यूल है उसमें, तो उसको हमने इंपोर्ट किया ही नहीं, तो जब उसको इंपोर्ट किया ही नहीं तो हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। ओके, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ओके, तो ये थे आपके बिल्ट इन फंक्शन और फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल। और उसके बाद ये यहीं पे खत्म हो जाता है, जो बिल्ट इन फंक्शन और फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, ये ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो आता है ना हमारा, वो आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जरा हम एक बार बुक से ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं।